अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमा रहबल्ला और ये है मेरा चैनल आलमी नौ, यानी एक नई दुनिया। मैं बचपन से उन लोगों में से हूँ जो दुनिया में कोई तामीरी काम करना चाहते हैं। बचपन में तो शायद इतना मौका ना मिल सका हो। टीनेज तक जब पहुँचे, मैं एक बड़े शहर तक भी मुंतकिल हो गई, यानी कराची, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का और तामीराती काम करने का ज़्यादा रिवाज था बनिस्बत उसके उस जगह से जहाँ से मैं आई। और ज़माना भी बदल रहा था, 90s का ज़माना आ चुका था। लोग मॉडर्न होते जा रहे थे। शऊर कराची में, चूँकि वो एक साहिली इलाका है, साहिली इलाकों में अक्सर शऊर लोगों में ज़्यादा होता है, इसलिए कि साहिली इलाकों में ट्रेडिशनली दुनिया भर के जहाज़ आते हैं। तो खैर पाकिस्तान में, कराची में तो खैर इतने तरह तरह के बाहर के लोग अक्सर नज़र नहीं आते थे जितना कई और पोर्ट सिटीज़ में होते हैं, जहाँ पे क्रूज शिप्स वगैरह आती हैं और वो लोग घूमते फिरते हैं। मगर फिर भी कराची एक बहुत मुतनव्वी किस्म का शहर है, जहाँ पर पाकिस्तान भर के लोग खुशी और आज़ादी से काम करने जाते हैं। इसे गरीबों की माँ शहर कहा जाता है। और उन लोगों के जो पाकिस्तान भर से वहाँ काम करने जाते हैं। इसके अलावा दुनिया के और भी ममालिक के लोग वहाँ पर आकर काम करते हैं। ज़्यादा डेवलप ममालिक के नहीं आते, लेकिन आसपास के ऐसे ममालिक जहाँ के अपने हालात कम से कम एक ज़माने में पाकिस्तान से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या जहाँ के मुसलमानों को कभी या कुछ और माइनॉरिटीज़ को कभी पनाह चाहिए होगी, तो जिस ज़माने में पाकिस्तान में हालात ठीक और अच्छे थे, तो वो वहाँ पर आ जाया करते थे, कमा खा कर जाते थे। मज़ीद मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, पहले ये बैकग्राउंड था। तो आलमी नौ जो है वो एक तामीरी किस्म का चैनल है। जब से मैं टीनेजर थी तो मैं बहुत खुशफहम इंसान हूँ वैसे, और मेरा ये काम जहन में था कि तामीराती बातें करनी चाहिए। जब मैं छोटी बच्ची भी हुआ करती थी, जब तो मैं चिढ़ती थी कि लोग बड़ी मुश्किल किस्म की बातें क्यों करते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स की बातें क्यों करते हैं। और एक बात मैं कहती थी जिसका किसी हद तक जो दुरुस्त थी, कम से कम एक बच्चे के लिए शायद यकीन हो सकता है दुरुस्त है, तो हो सकता है कि मुख्तलिफ उम्र और ज़मानों के साथ आपकी नज़र भी बदल जाती है, आपके तजर्बात भी बदल जाते हैं, आपकी तरजीहात भी बदल जाती हैं और आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बदल जाती हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो आपका काम पेचीदा चीज़ों में पड़ना नहीं होता। बच्चे भी थोड़ा बहुत कोई इनके अपने छोटे छोटे झगड़े होते हैं। इसने मेरा मार्कर ले लिया, उसने मेरा होमवर्क चुरा लिया, और उसने मुझे होमवर्क में हेल्प नहीं की। जैसा बच्चा वैसे मतलब मुख्तलिफ हालात हो सकते हैं। कोई कहता है वो मुझसे खेल रहा है, कोई कहता है मुझसे नहीं खेल रहा है। हर तरह की चीज़ें होती है ना, आप जानते होंगे। छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में और प्रॉब्लम, मूडी प्रॉब्लम, वो मुझसे बात करे, वो मुझसे ना करे, फलाना फलाना फलाना। फिर भी मेरा ओवरऑल एक ख्याल ये था कि मैं पॉजिटिव भी ऑप्टिमिस्ट लोगों में से हूँ, खुश फहम, खुश नज़र और क्रिएटिव लोगों से। और मेरा कहना था कि अगर हम मुआशरे को आगे लेके जाना चाहते हैं, स्पेशली हमारा पाकिस्तान का मुआशरा जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कहती कि हमें बहुत ज़्यादा बात तामीरी और अच्छी चीज़ों की करनी चाहिए, यहाँ तक कि तकरीबन कतई नज़र कर जाती है मुश्किलात से। जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि मुश्किलात को देखना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ता है, उनका जिक्र भी करना पड़ता है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब एक सेफ माहौल हो, ठीक है। और उसके अलावा मैं कराची से शिफ्ट होके हिमालयाई इलाकों में, पाकिस्तानी हिमालय जिनको मैं बोलती हूँ, वहाँ पर आ गई। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि कई चीज़ें जिसको हम शहर में बड़ी शर्मा हुजूरी में अवॉइड करते हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करते, हाय अल्लाह इसके बारे में बात ना करो, वो किसने क्यों कर दिया, तो यहाँ पे उसके बारे में बात की जाती है। अच्छा, हमें से कुछ लोग तो बड़ा ही हो उठू तो रुक जाओ ये करते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये बात अच्छे लोगों के करने वाली नहीं है, ये वो, मतलब किसी ना किसी तरीके से या तो अपने आप को बड़ा प्रिविलेज जाहिर करते हुए, या बड़ा पॉश जाहिर करते हुए, या थोड़ा सा इतना पॉश ना जाहिर करते हुए, किसी न किसी तरीके से हम किसी मौजू को दबा देते हैं। तो ठीक है, तो कुछ लोगों को हम कहते हैं कि ये तो बड़े मतलब इतने पढ़े लिखे या वसी ख्याल नहीं है, तभी चीज़ों को दबा रहे ही हो, ये ना करो, अल्लाह ये कौन करेगा, ये कौन सोचेगा। मगर जो लोग अपने आप को वसी ख्याल भी कहते हैं, हकीकत तो ये है कि वो भी चीज़ों को दबाते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये बात अच्छे लोगों का करने वाली नहीं होती। अच्छा, इस कारपेट के नीचे, कालीन के नीचे हम बहुत सारी बातें दबाते हैं। हर बात को करने का एक जगह, एक लेवल ज़रूर होता है, ठीक है। और जैसे आप बालिग होते जाएं और जैसे जैसे आपका सोसाइटी में जगह बढ़ती जाए, आपकी निगाह गहरी होते जाए, आप मामलात से आगाह होने लगें, लोग मुआशरे के आपको ज़िम्मेदार, पढ़ा लिखा समझते हुए अपने भेद आपके पास लाने लगे, तो फिर आपको पता चलेगा दुनिया इतनी आसान नहीं है।
और यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पहले ही हो ना, ये सी बात ना करो, छोड़ो इसको, आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एक आम इंसान के लिए फिर भी उन चीज़ों को छोड़ना होता है, लेकिन मैं लोगों से कहती हूँ कि देखें, जिस फर्ज करें कचरे या फुजले को आप छोड़ के दूर हो जाते हैं, और आपको दूर हो भी जाना चाहिए, उसको उठाने और निपटाने वाला भी कोई है, तो वो कोई गैर मरैया खलाई मखलूक नहीं है। खुदा ही के बंदे कारिंदे हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं जो उन्हीं मसाइल को डील करते हैं, जिसके लिए आम तौर पर कह दिया जाता है कि हमारे नहीं है, और शायद इस वजह से भी कि हर शख्स के करने का हर काम नहीं होता, और हर वक्त हर चीज़ को ख़ास तौर पे अगर किसी भी किस्म की थोड़ी नापसंदीदा नौयत की हो, या दिल पे कोई तकलीफ़ देने वाली हो, या परेशान कौन हो, या किसी में कोई आंच आती हो सही या गलत, या किसी में किसी का जुर्म पकड़ना हो, या किसी की तस्हीह करनी हो, ख़ास तौर पे कोई मुश्किल मसले की तस्हीह करनी हो, ख़ास तौर पे किसी कमज़ोर शख्स की तस्हीह करनी हो, तो बड़ा मसला होता है। देखिए, मजबूत शख्स, ताकतवर को तो आप डायरेक्ट आके दो टोक चैलेंज कर सकते हैं, जिसको हमारे माशरे में कहते हैं मर्द जात को आप चैलेंज कर सकते हैं, वो भी अगर ताकतवर हो, ठीक है। पावर डायनामिक्स एक चीज़ है, पावर एक चीज़ है। एक कमज़ोर मर्द, थका हारा, जिसको जॉब नहीं मिलती, जिसको तालीम अच्छी नहीं मिली है, उसका उस मर्द से मुकाबला ही नहीं है। जिसके पास तालीम है, जिसके पास जॉब है, एक्सेस है, तो हर मर्द भी एक जैसा नहीं होता। मर्द का मतलब एक तो उसकी जिन्स हो गई, और एक मर्द का मतलब एक मर्दानगी के मकाम पर फायज हो जाना, जिसको बड़ों ने, बुजुर्गों ने और इल्म के जो दरवाजे हैं जिन लोगों को कहा गया है, उन्होंने कहा है कि ये असल मर्दानगी है, तो उसकी भी एक तारीफ होती है, ठीक है। अभी होने लगा है कि दुनिया में तालीम अच्छी लोगों को भी दी नहीं गई, उससे पहले एक्सेस लोगों के पास पहुंच गई है, फ़ोन सबके हाथ में हो गया, बोलने सारे लगे हैं, आमियाना बातें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, और खालिस तालीम जो थी वो नहीं बताई जा रही, जिसमें बताया जाता था कि एक चीज़ होती है जिसको हम मर्दानगी कहते हैं, या एक चीज़ होती है जिसको हम ख़ानदान कहते हैं, बग़ैर शेमिंग के, बग़ैर किसी की तज़हीक के, बग़ैर किसी का दिल तोड़े। मतलब अच्छा इंसान होना और खुलूस होना और इंसान की क्वालिटीज़ होना भी कोई एक चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को शेम कर रहे हैं, मगर ये बताया जा रहा है कि इंसानियत की एक तदरीज है, और उस तदरीज पे चलना पड़ता है। जैसे गेम के लेवल्स होते हैं, पढ़ाई के लेवल होते हैं, तो कुरान पाक में कहा गया कि आँखों वाला और बग़ैर आँखों वाला एक नहीं है, और अच्छा और बुरा एक चीज़ नहीं है, इसमें फ़र्क है। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी बुरी है, मतलब ये कि तदरीज की भी लेवल है। एक जिसने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा आगे गया हुआ, वो दूसरे के जैसा नहीं है। मेहनत के ज़मन में जान कीमती सबकी एक जैसी है। कुछ चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए बराबर है। फिर अच्छा, हम कहते हैं अगर जान कीमती है, तो उसमें ये होता है कि जब मुआशरा किसी को कोई ख़ास किरदार देता है, मसलन हमारे फायर फाइटर करते हैं या फ़ौजी करते हैं, तो उसकी जो जॉब है अपनी जान जोखिम में डालना, अगर तो वो बालिग है तो सोच समझ कर अपनी जॉब कर रहा है, और वो कह रहा है कि जी मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूँ, और जब वो जॉब के लिए गया है, वो खड़े होकर रो नहीं सकता अपने जॉब पे, हाय मुझे ये क्यों हो गया, हाय हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, इल्ला ये कि सिस्टम में कोई ज़्यादतियाँ हुई हों, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा हो। जैसे पाकिस्तान में कुछ जगह हो रहा है कि कुछ शोबे कुछ मखसूस लोगों के ही हवाले कर दिए गए हैं, इसे अच्छी सेंस में नहीं, उनको ज़बरदस्ती उसमें भर्ती किया जाता है कि हर थका देने वाला, हर परेशान कर देने वाला, हर वो काम जिसकी मुआशरा तज़हीक करता है, जो काम अपनी ज़ात में है ही थोड़ा निचला दर्जे का काम, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना करे, ठीक है। अगर मैं सुबह को उठ के वॉशरूम में अपना गला खनखार के साफ़ करती हूँ और जिसमें से कोई रतूफ़त निकालती हूँ, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये कितना साफ़ करूँ, मतलब इन इटसेल्फ वो कोई अच्छी चीज़ नहीं, चाहे मैं करूँ, मतलब ये नहीं कि काम ही ना करें, मतलब ये कि ठीक है जिससे डील कर रहे हैं वो पाक या साफ़ नहीं है, लेकिन ज़रूरी अमर है। अब अगर हम किसी मुआशरे के एक क्लास को वही काम दे दें और ज़बरदस्ती उनको दें, तो वो कुछ ठीक नहीं है। इस मौजू पे मज़ीद आगे बात करते रहेंगे, पर मैं असल मौजू की तरफ आऊँगी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और ये तो अभी तक सिर्फ तमहीद थी। वीडियो देखते रहिएगा, शुक्रिया।